आप लोग को बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो अपनी ज़िंदगी में आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। आई एम प्रीटी श्योर। आप देखो एक वोल्केनो के अंदर का क्रेटर क्या होता है, ये लाइव वोल्केनो का अंदर से कैसे लावा फूटता है। आप देखें, ये दिख रहा है, ये है पूरा वोल्केनो का क्रेटर। माउंटेन रेंज ये भावेश जी फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, सुरेश जी, विकास जी, अजीत, भूपेंद्र जी, गौरव जी, 6 लोग हम करेंगे अल्पाइन क्रॉसिंग की 20 किलोमीटर की वॉक शानदार तरीके से हमने दूसरी साइड उतरना है। दुनिया का बहुत ही एक्टिव वोल्केनो है, टॉप 10 वॉक है ये। तो आपको वोल्केनो के रास्ते में नजारे दिखाते कौन सा दिखा रहे थे भूपेंद्र जी? कौन सा करना है? यहाँ से शुरू करना है और यहाँ फिनिश करना है, और ये रेड क्रेटर है, तो ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन वोल्केनो है। तो ये एक्टिव वोल्केनो है। यहाँ पे टोटल 7 एक्टिव वोल्केनो है। बहुत तो टारगेट हमारा आज ब्लू लेक तक का है जो 10 किलोमीटर है, और बाकी नेक्स्ट 10 किलोमीटर वापस फिनिश पॉइंट में वापस जा सकते हैं हम। ओके जी, चलें। ये है माउंट रुआपेहू का, अभी भी पूरी गर्मी में यहाँ पे पूरा आइस लगा हुआ है। देखिए यहाँ से कैप्चर कर रहा हूँ, ऊपर टॉप पे आइस है, जबकि यहाँ पे मिड समर है, 20 डिग्री टेम्परेचर, 22 डिग्री। तो गाड़ियों के स्टार्टिंग पॉइंट में, राइट? अब यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। दो वॉक हैं, 4 घंटे का और 8 घंटे का। देखेंगे जिसके पास जितनी एनर्जी होगी उसके हिसाब से हम लोग वॉक करेंगे। ये पूरी भीड़ पीछे जो दिख रही है, बहुत सारे लोग हैं, बसेस आके यहाँ पे ड्रॉप करके गई हैं। बहुत सारे लोग आगे चले भी जा चुके हैं, हम लोग यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको दिखा दूँ। वो पूरा माउंटेन पिक है, जो अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा तो। और ये लाइव है क्या ना, मतलब डालते हैं। हाँ, ये सब चीज़ें हैं बैकग्राउंड। ये यहाँ का माउरी स्कल्पचर दिख रहा है आपको, बहुत ही खूबसूरत सा है यहाँ का। ऑब्वियसली ये टोंगारियो क्रॉसिंग का माउरी ट्रेडिशन में बहुत बड़ा यहाँ वो है, तो इसके लेके ये लोग रखे हुए हैं। और ये पूरा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, पूरा वो माउंटेन पिक जो पीछे माउंटेन पिक आपको दिख रहा है वो सारा है। इसके बाद चालू होता है ये यूनेस्को का, अगर आप देखेंगे ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो देखें ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हैं कुछ लोग हमारे दिख रहे हैं, सारे डिस्कशन चालू हैं। ओके, they are not gonna walk anywhere. ग्रुप के ये है हमारी पूरी क्रॉसिंग ग्रुप। हाँ जी, बहुत अच्छा। जी जी, चलते जाओ। रास्ते में सारे आपको हम पूरी कमेंट्री देते जाएंगे। हाँ, अल्पाइन क्रॉसिंग में 2 लोग आगे हो रखे हैं, 4 लोग। ये लोग भी आगे, बाकी 3 लोग थोड़ी देर में पीछे मिलेंगे। हम आगे मिलेंगे आपको। राइट। ये देखिए पूरा व्यू है, ट्रेन बहुत तगड़ा है, 8 घंटे का है, ऐसे ही जाना है। आपका तो चाय पानी पीना मार के चलेगा, प्रॉब्लम नहीं। आज यही चल रहा था। जैकेट हो गया विकास की, सुबह निकलते मैंने बोला आपका क्या है जैकेट? मेरा जैकेट भी विकास की है। मैंने बोला सही है भाई। सारे पत्थर, ये सारे वोल्केनिक रॉक बोलते हैं। अगर देखोगे आप पत्थर देख रहे हो, अच्छा खासा है। ये वोल्केनिक रॉक है, क्रेटर्स। ये और पूरा ये जो माउंटेन, 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये जो सामने क्रेटर है ये वोल्केनो है, और जब ये फटा होगा तो ये पूरे रेंज जो बने हैं, और ये उसका मलबा है जो ये सामने बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, माउंट रुआपेहू बोलते हैं इसको, वो है। तो इस तरीके से इसका पूरा का पूरा ये हुआ है। देखिए ऐसे ही वॉक करते लोग जा रहे हैं। था पिछले वीडियो में, ये सारा ज्वालामुखी होता है, वोल्केनिक इरप्शन। जितने ज्वालामुखी के लावा हैं ये सब नीचे हैं, सारे आसपास के सारे ज्वालामुखी हैं। और ये हमारे यहाँ जो एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं, ज्वलन ज्वालामुखी, वो ये है, यानी कि कभी भी फट सकता है। तो ऑब्वियसली अब आजकल टेक्नोलॉजी में पहले ही मालूम चल जाता है कि कब फटने वाला है। जब धुआं थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है तो ये लोग बंद कर देते हैं वॉक को। हमें अभी अलाउ किया है, तो हम आज जाएंगे
वोल्केनो के क्रेटर पे जो उसका मुंह होता है वहाँ तक जाएंगे, वहाँ पे जाके मोमेंट को कैप्चर करेंगे। ये जो सामने ठीक पहाड़ सा दिख रहा है बड़ा सा सर के ऊपर, इसी को हम आज क्लाइंब करने वाले हैं। 2000 फीट 2000 मीटर ऊपर है, मतलब माउंट एवरेस्ट के 1/4 या 1/3, आई डोंट नो, 1/4 उसको हम लोग क्लाइंब करने वाले हैं। दिख रहा है ओह, पाथ है पूरा, ये है, सब लोग वॉक करते जा रहे हैं। हम लोग भी, मैं थोड़ा सा फोटो लेने के चक्कर में, वीडियो लेने के चक्कर में पीछे हूँ, बट मैं सेम फॉलो करने वाला हूँ। वो जा रहे हैं रास्ते में। अच्छा, एक चीज़ बताना था कि बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी पाथ प्रॉपर बनाए हुए हैं लोग चलने के लिए। बारिश भी होती है यहाँ पे, तेज़ बारिश भी होती होगी, बर्फ़ भी पिघल कर नीचे गिरते होंगे। तो समर में हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे इन लोगों ने पत्थर डाले हुए हैं, तो वॉक आप कर सकते हो। अभी कोई भी हम लोग ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का रेंज हमने कवर कर लिया है, यानी कि 20 किलोमीटर के रेंज में से 2 किलोमीटर रेंज कवर किया है, लेकिन ये केवल फ्लैट है। अभी हमने चढ़ाई शुरू नहीं की, चढ़ाई तो यहाँ से चालू हो रही है आगे से। काजी पहला वॉक है, पहला चढ़ाई यहाँ से चालू हो रहा है। अब देखते हैं कितना टफ है। इतने ऊपर आ चुके हैं, गहरा है, फोटो भी चल रहे हैं। अब एक चीज़ देखो, अलग अलग टाइम पे वोल्केनो इरप्शन हुआ होगा तो अलग अलग कलर के पत्थर भी हैं। सेंचुरीज़ 200 400 मिलियन ईयर के बाद भी होते हैं, तो कई लेयर्स के मिट्टी के कलर हैं। तो ये शो करता है इनका कि मिट्टी पड़ी होगी, उसके ऊपर फिर से आया होगा, तो इसलिए कहीं पे ब्लैक है, कहीं पे सैंड्स हैं, अलग अलग कलर हैं। ये तो जितने भी ब्लैक पत्थर हैं ये रिसेंट ही हुए हैं। 90s में एक बार इरप्शन हुआ था, और छोटा सा 2015-16 में भी इरप्शन हुआ था। सांसें फूलनी चालू हुई हैं, बट एडवेंचर है, मज़ा है, आगे बढ़ते जाते हैं। चार किलोमीटर के करीब आ गए। यहाँ पे ये वॉक बढ़ता जा रहा है, लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, पीछे जो दिखे हैं लोग वहाँ पे वो रेस्ट कर रहे हैं। हम लोग आगे ये माउंटेन, ये हम लोग का मेन माउंटेन, इसी के ऊपर जाना है। बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत, आप लोग भी देख पा रहे हैं। उसका रेंज देखिए, ये सब यहाँ से 27 किलोमीटर दूर तक इसका लावा गया था। सोचें, लेक बना, सबसे बड़ा लेक यहाँ पे 28 या 30 किलोमीटर का लेक है, लेक टापू बोलते हैं। तो इसका इतना प्रभाव है यहाँ पे, और इसके बेसिस पे यहाँ का वेदर भी बहुत चेंज होता रहता है। माउंटेन है, यहाँ का वेदर इसके ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत पावरफुल माउंट रेंज है इसका, पहाड़ियों का रेंज। एक ब्रेक है इधर, पानी ब्रेक। क्या वैली है देखें, खूबसूरत सा है। ठीक माउंट रुआपेहू के नीचे हैं हम लोग, जहाँ पे वोल्केनो फटा होगा, आप देख सकते हैं। पूरा ये रीजेस बने हुए हैं। अभी हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ा, ये जितने भी रॉक दिख रहे हैं लावा, ये 1954 का जो इरप्शन हुआ था उसके हैं। स्लो मूविंग रॉक या मास बोल रखा है, आप देखोगे यहाँ पे, देखो। और ये आइस मेल्ट हुआ है तो पानी आ रहा है वहाँ से पीने। हाँ, ये है 300 मिनट्स सोडा स्ट्रीम वॉक है। यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स कुछ अपना वॉक ख़त्म करेंगे और यहाँ से वापस जाएंगे। ये पीछे इस साइड पे सोडा स्ट्रीम करके एक जगह है बीच में, जो लोग छोटा वॉक करना चाहते हैं वो यहाँ तक आते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं। हम लोग और आगे चल रहे हैं, ग्रुप थोड़ा सा आगे निकल गया है, बट ठीक है, मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ उनको पीछे पीछे, क्योंकि मेरे को वीडियो भी बनानी होती है। तो ओके, ऊपर से पेनोरामिक व्यू। ओके जी, ये ग्रुप यहाँ से नीचे जा रहा है। कितने किलोमीटर हो गए? 5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर, 500 मीटर। और ये ग्रुप
ये ग्रुप वापस आ रहा है। देखो व्हाइट बर्ड्स हम जाएंगे डेविल्स स्टेयर्स पे 20 किलोमीटर पूरे ट्रैक पे। एग्जैक्टली डेविल्स स्टेयर्स में आपको बताता हूँ कि वो सामने दिख रहा है। अब मैं बीच में देखिए यहाँ का व्यू। ये थोड़ा सा प्लेन बीच में आया है, चारों तरफ के वैली में हम लोग ऊपर धीरे धीरे जा रहे हैं। यहाँ पे बाथरूम है। वाह, ये पूरा प्लेन है नहीं? ये क्रिकेट ग्राउंड है। हाँ, ये कर सकते हो यार। बड़ा मजा आएगा क्रिकेट खेलने में यार। यहाँ टेंट लगाओ, जस्ट लाइक वो धर्मशाला टाइप का हो जाएगा। हाँ, जी यहाँ लगाते हैं टेंट। और यहाँ पे खेलेंगे और भी चलेंगे। अब ये वक्त हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो भी है। वेदर चेंज हो रहा है, बता दो आप इधर जा दो। हाँ बता दीजिए। ये सब क्लाइमेट का कमाल। ये बहुत सुंदर लेक हुआ करती है, बंजर हो गई है और बहुत सुंदर। बंजर क्या पानी है, बट अभी सूखी हुई है। हाँ, सूख रही है। नहीं समर नहीं है, ये समर के टाइम पे बहुत अच्छी लगती है। बट अब ये क्लाइमेट वालों को बोलना पड़ेगा, एक दो धरने देंगे। क्लाइमेट बदल गई। ये क्या खूबसूरत व्यू है। ये क्रेटर दिख रहा है फुल। तो अजीत जी लास्ट टाइम बिल्कुल ऊपर चढ़ गए थे, इसके लिए कोई ट्रैक नहीं है, आपको ऐसे ही ऊपर चढ़ना है जिस किसके। अजीत जी से ना चढ़ जाएगा। हाँ, कमर मेरे को। ये जो आगे आ रहा है ये बहुत ही, ये भी एक लेक ही है, सम फॉर्म ऑफ सूख गया। हाँ, वो एक लेक था। ये बहुत डेंजरस वाली वॉक है आगे। चलें इस क्या पड़ता है चलना पड़ेगा बहुत। हाँ बट वीडियो में अभी बोलने की जरूरत नहीं। आपको लगी होगी, वैसे बोलता मैं। टफ तो है। चलेंगे बेचारे विकास जी लोग। देखो जी, ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। यार खूबसूरत तो है, बहुत ही ब्यूटीफुल है वॉक। जिसको भी अगर मतलब न्यूजीलैंड में हो तो ये वॉक करना चाहिए। थोड़ा सा है, एनर्जी लेवल चाहिए आपको, फिटनेस लेवल थोड़ी सी चाहिए, लेकिन स्टिल डुएबल है। डुएबल होना चाहिए, होगा। हमारे साथ आना चाहिए फिटनेस लेवल के लिए। बाकी में आज बहुत मजा आया वॉक करके। अब केयरफुली चलना है, चोट नहीं लगना चाहिए। ये पॉन्ड थी साइज। तीन लेक बहुत ही अच्छी आगे हैं। ओके। जिस पॉन्डिंग एरिया था जो बारिश आती है और सूख जाता है। आगे लेक है जहाँ पे पानी होगा। ओह, और यहाँ पे इस ट्रैक पे गोल्डन भी होती है, येलोइश भी होती है। वाह। और इस ट्रैक पे आपने मूवी देखी होगी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। हाँ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का जो सीन है इसी ट्रैक पे हुआ है। वाह। वो जो पॉइंट है हाँ, वहाँ से वो लोग ऊपर तक गए थे। वाह। ये वाला एरिया कवर नहीं। लॉर्ड ऑफ द और प्लस ये जो डेजर्ट एरिया है ये भी कवर है। वाह। तो ये बहुत अच्छा सीन है। और वो एरिया भी उसमें दिखाया गया माउंटेन्स में, जिसमें कि वो माउंटेन मैन रहते हैं। हाँ, राइट। मूवी देखोगे आप समझो न्यूजीलैंड की, यहाँ की लोकल मूवी है। दोस्तों बताओ, आप कुछ बता रहे थे पहले। हाँ दोस्तों, ये जो टैलेंट है ये बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखी होगी। ये मोस्ट पिक्चर टैलेंट है, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में आती है। वो नहीं चला मुझे। दोस्तों ये जो पहाड़ी है ये एक्चुअल में सेम चीज़ है। वो ये जो पहाड़ी है ये एक्चुअल में सेम चीज़ है। वो जो दूसरी तरफ है, बाबा जी दिखाएंगे आपको। सेम थिंग। द ओनली डिफरेंस इज कि इसको ये ऊपर जाने की जगह इस साइड पे निकल गया। हाँ, तो आपको जो साइड पे एक्चुअल एक्टिव होल है वो दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और ये नीचे वाला जो वैली है ये आर्मी ऑफ ओक्स का ग्राउंड है, उनकी सिटी है। बताना था कि जब हम चले थे तो वेदर बहुत ही गर्म था, पूरी धूप निकली हुई थी। लेकिन एज़ यूजुअल पहाड़ों का वेदर चेंज होता है। अभी यहाँ पे 3 डिग्री का टेम्परेचर हो गया। हम टी शर्ट में अभी भी हैं क्योंकि हम पसीने से हैं, लेकिन आप देखोगे और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये लोग कंटिन्यूअस चढ़ते जा रहे हैं। टॉप पे आ गई, एक छोटा सा बहुत बचा हुआ है पीछे बराबर टूट गया और ऊपर है। लेकिन आप देखो यहाँ का व्यू, क्या खूबसूरत व्यू है। क्या रेंज है, क्या ब्यूटीफुल व्यू है। हवा भी आप लोग सुन पा रहे होगा।
व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। हमारे ग्रुप के लोग किधर हैं देखता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ का ब्रेथ टेकिंग व्यू छुपा नहीं सकता। बहुत ही खूबसूरत है, इतने लोग वॉक करके आए हैं, रेंज ब्यूटीफुल। आगे बस केवल एक लास्ट माउंटेन वो बचा है, उसके ऊपर हमें जाना है, वो क्रेटर है, तो उसको हम लोग कवर करते हैं। आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो अपनी ज़िंदगी में आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। आई एम प्रीटी श्योर। आप देखो एक वोल्केनो के अंदर का क्रेटर क्या होता है, ये लाइव वोल्केनो का अंदर से कैसे लावा फुटता है। आप देखें, ये दिख रहा है, ये है पूरा वोल्केनो का क्रेटर। मैं थोड़ा आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि रिस्कियर है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये अंदर से, इसके अंदर से पूरा लावा फुटता है। आप पत्थर देख सकते हैं, ये है, आप देखें इस माउंटेन के रेंज के अंदर का ये हमारा क्रेटर था जिसको हम लोग चढ़ाई करके आके देखना था, और इसके अंदर से लावा पूरा निकलता है। और ये पहाड़ इसी से बना हुआ है लाइव। इमेजिन करो कि ये जितने सौ साल पहले अगर ये वोल्केनो आया होगा तो इसका क्या, अगर इतना बड़ा रेंज ये क्रिएट कर सकता है तो सोचिए क्या उस समय का, मतलब आप इमेजिन करने की बात है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रेंज कितना बड़ा है, पूरा कितने 100 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। और ये सारे 2-3 क्रेटर्स हैं, 7 क्रेटर एक्चुअली, हाँ, लेकिन ऐसे दिखते हैं। आप लोग कभी ज्वालामुखी के अंदर का चीज़ नहीं देखे होंगे। और ये बाय द वे लाइव है, ये कभी भी फट सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टॉपेज रखा है। जब भी उसको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत भी एक्टिविटी हो रही है तो स्टॉप कर देता है। ये लास्ट माउंटेन है इस पूरे रेंज में। अभी हम लोग इतने ऊपर आ चुके हैं, अभी लास्ट हमारे पास है, इसको हमें कवर करना है पूरा। पीछे का आप जो वोल्केनिक व्यू देखोगे आप, पूरा वो रेंज है हमारा थ्रू आउट। हम लोग क्विकली इसको कवर करते हैं, उसके ऊपर से जाके फिर से एक वीडियो बनाते हैं। ये पूरा वोल्केनो का क्रेटर है जो हम लोग नीचे से दिखा रहे हैं फुल। और ये ऑब्वियसली जो लाइव वोल्केनो है उसके साथ कई हैं। ये पूरा वोल्केनो का व्यू है, आप देखोगे पूरा नीचे, मैं नीचे का दिखा रहा हूँ। ये वोल्केनो व्यू है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको एक आया होगा। और ये पूरा वोल्केनो, ऐसे वोल्केनोज हैं जिन्होंने पूरे रेंज को क्रिएट किया हुआ है। देखोगे आप, अब इससे ऊपर का चढ़ाई नहीं है, यहाँ से हम लोग को नीचे जाना है। पूरा व्यू बहुत ही खूबसूरत है। पीछे का पूरा वैली देखें, इस साइड का बहुत ही खूबसूरत है। आगे का आपको एक बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाता हूँ। देखें इस माउंटेन क्रेटर के बीच में ये जो आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाता हूँ। माउंटेन इस क्रेटर के बीच में आप देखोगे, ये बीच में लेक बना हुआ है। ये भी एक क्रेटर होगा किसी ज़माने में। ये पूरा लेक है, हम लोग उसको भी देखने जा रहे हैं और स्लोली उतर रहे हैं। यहाँ से हमारा माउंटेन पिक था, यहाँ से हम लोग अब नीचे जाएंगे। देखें ये लेक भी है, उधर पानी, पहली बार समर है वैसे, पूरा पानी अभी भी भरा हुआ है और उसको सल्फर लेक बोलते हैं। यहाँ से ये डिफ़िकल्ट ट्रेन नीचे जाने का है। सबसे बड़ी बात है कि सरक रहा है, तो हमें बहुत सेफ्टी के साथ चलना है। स्टॉपेज स्टिक जिसके पास होता है वो लोग थोड़ा सा ईजी चला लेते हैं, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा टफ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कैमरा को नीचे रख रहा हूँ और आई विल रेदर फोकस ऑन टू नीचे जाने का, धीरे धीरे जाने का। ओके जी, रखता हूँ मैं। इतना रफ है ये ट्रेन कि ये सब लोगों को डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, हमें भी। मैं भी धीरे धीरे चल रहा हूँ। जिन लोगों के पास थोड़ा सा स्टिक है उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन ये क्या है, क्योंकि ये सारी रोडें हैं, पत्थर हैं। और ये देखें व्यू, आपको दिख रहा है, आपको अगर दिख रहा है वो वेपर निकलता हुआ, वो सब वोल्केनो है, यानी कि थर्मल एक्टिविटीज़ अंदर हो रही हैं ज़मीन के अंदर। और ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव देख रहे हैं, वो पूरा वाइट वो थर्मल एक्टिविटी है। तो ये क्या है कि अभी भी वो सुलग रहा है और हमें उसका कलर देख रहे हैं पानी का, वो सल्फ़र पानी है, यानी कि अंदर से जो आ रहा है वो
सल्फ़र उसका कलर चेंज कर दिया, उसमें सल्फ़र मिला हुआ है और इतना खूबसूरत आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखें वो बड़ा लेक था जो आपको उधर दिख रहा था, लेकिन ये जो है वो सल्फ़र। मैं पास में चल के भी आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। देखें कितना बढ़िया दोनों लेक लग रहा है। स्लो डाउन, स्लो डाउन। लोग धीरे धीरे रेंग रहे हैं क्योंकि ये पूरा स्लिपरी है। बालू जो रोड़े होते हैं तो हम लोग सारे स्लिपरी हो रहे हैं। देखोगे स्टिक के साथ भी चलने पे भी डिफ़िकल्टीज हो रही हैं। तो आई विल रादर कीप दिस कैमरा डाउन एंड कंसंट्रेट ऑन वॉक। ये है पूरा लेक, दिख रहा है आप लोगों को पीछे बैकग्राउंड में। दूर है बहुत रफ टरेन है, नीचे पूरा वो रोड़े पड़े हैं तो हमसे चला नहीं जा रहा है। सब लोग ब्रेक ले रहे हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक लेके आपको फोटो दिखा कैसे लोग ऐसे लोग वॉक कर रहे हैं। मैं भी ऐसे वॉक कर रहा हूँ ऐसे तो आप खड़े नहीं चल सकते, आपको सड़क नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ का सारा नेचर, भगवान के हाथ में क्या क्या, प्रकृति की क्या क्या लीला है ना। हम लोग बस प्रिटेंड करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ नहीं जानते। मेरा मतलब व्यू ये, आप देखिए क्या क्या क्रिएशन है अलग अलग लेवल का। इसमें वोल्केनो का भी रफ्ट हुआ होगा, लेक बना है, इसमें सल्फ़र मिलता रहता है। उस सल्फ़र का ये है, इसका कलर हमेशा ऐसे दिखता रहता है, सल्फ़र कलर का, ब्लू कलर का। ऐसा आपने कहीं पानी देखा होगा? देखें ये है प्रकृति की लीला। देखें कैसे लोग वहाँ पे गए हुए हैं। मैं सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। अब यहाँ से रास्ता थोड़ा सा ठीक हो गया है तो मैं बातें कर सकता हूँ। लोग बैठे हुए हैं, थक गए हैं, घुटनों पे ज़्यादा जोर आ रहा है। एक और बात है कि अगर अच्छा है कि एक राइट एज में ये वॉक करना है, पुराने लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है और रिकमेंडेड भी नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा कि नहीं, आप ना करें। अभी के लिए बहुत टफ है। मैं भी जाऊँगा, थोड़ा देर फ़ोटो बनाऊँगा। बीच में ये भी लेक है, यहाँ पे भी पानी है, और एक वो बड़ा वाला लेक जो आपको ऊपर से दिखाया था वाला लेक है ये। चलते हैं दूसरी तरफ। वो क्रेटर जो हम लोग बोल रहे थे, ये सब क्या है? देखें लेक कैसे बनता है। ये भी क्रेटर होता है, ये बड़ा सा क्रेटर हो जाता है, उसमें पानी रुक गया तो लेक हो गया। एक्टिव नहीं है, नहीं तो ये कटोरा जैसा हो जाता है, और क्रेटर कटोरा जैसा होता है, तो वैसे ही लेक बनता है। लेक है दो लेक यहाँ पे दिखे, इस साइड में भी है। देखें एक इधर भी लेक है। ये है पूरा माउंटेन लेक, जहाँ से मैं वॉक करके नीचे आ रहा था। वहाँ से सोचो कितना टफ है, लेकिन सब लोग अच्छे से, सब लोग सरकते हुए आ रहे हैं। तो गिर भी रहा है, मैं 2 बार गिरा तो नॉट अ बैड थिंग। और इसके बीच में ये लेक बने हुए हैं, सारे ज्वालामुखी के मुँह हैं। देखिए यहाँ से एक चीज़ और आगे दिखाता हूँ, जो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। मैं बोल रहे हैं ज्वालामुखी किसी ने देखा नहीं है, ना हमने देखा है ना आपने देखा है। आप बिलीव कर सकते हैं कि यही कैसे ज्वालामुखी फटता होगा। आपको ये देखें, ये धुआं दिख रहा है, ये धुआं दिख रहा है आपको। ये है, ये धरती फट रही है। धरती फटते हुए आपको पूरा एक्टिव धरती फट रही है। आप लोगों को पीछे ये साइड में देखें, धुआं निकल रहा है। ये ऐसे धीरे धीरे धुआं निकल रहा है। जिस दिन उसकी मर्जी होगी, भगवान की मर्जी होगी, आपको ये ज्वालामुखी पूरा बड़ा सा फट जाएगा और पूरा लावा हो जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे अभी भी एक्टिव है। तो हम लोग उसके मुंह पे हैं वोल्केनो के, और एक्टिव है अभी। उसका हमेशा कमेंट हीट करती रहती है और हमें बताती है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तभी वो नहीं होगा, तभी हमें अलाउ किया है, अदरवाइज़ हो गया। तो ये चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। आप देख सकते हैं, देखें कितना तगड़ा एक्टिव है। वहाँ पे इतना गर्म है और इतना वेपर है कि आप हाथ जल जाएगा, और ऑब्वियसली धरती के नीचे से निकल रहा है। दूसरा पार्ट जो आपको बताना था
कि ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे मतलब पूरे न्यूजीलैंड में बहुत सारी जगह पे हैं। और गवर्नमेंट इसका साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस थर्मल एक्टिविटीज़ को रीड करके थर्मल पावर इसी को बोलते हैं। वेपर का ही पावर तो हम लोग क्या होता है, थर्मल पावर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यहाँ के लिए। बहुत ही खूबसूरत है, मतलब आप लोग देख रहे हैं, मैं तो लाइव देख रहा हूँ। मैं आप लोग को वीडियो इसीलिए दिखाना भी चाह रहा था कि ये होता है नेचर। मौका मिला है आप लोग को दिखाने का तो मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ कि जाऊँ। अब मैं देख लिया सब, आप लोगों को दिखा भी दिया, एक्टिविटीज़ दिखा दी, पूरा आगे पीछे दिख रहा है यहाँ पे सारे वेपर वाले, ये सारी चीज़ें मैंने दिखा दी हैं। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। हमें क्या करना है, ये जो सामने पाथ बना है फिर से ये क्रॉसिंग, इस क्रॉसिंग को हमें क्या करना है कि आगे चलते जाना है और पहाड़ से होते हुए इस क्रॉसिंग को, इसी को अल्पाइन क्रॉसिंग बोलते हैं। पूरा पहाड़ चढ़ के नीचे उतरे और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, देखेंगे सब लोग कर रहे हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कुछ लोग डेयरिंग भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ अलाउड नहीं है, लेकिन तब पे भी लोग वहाँ पे गए हुए हैं। आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। हवा तेज़ है, पहाड़ के ऊपर है तो ठंड भी हो गई है, बट हम लोग टी शर्ट पे ही हैं। ये गर्मी का दिन है, मिड गर्मी का सीज़न है। यहाँ से आप देखें, यहाँ से जर्नी अब हम लोग की, अब मैं पीछे छोड़ रहा हूँ, पीछे का व्यू पूरा पहाड़ वो पूरा। अब हम लोग आगे की तरफ कर रहे हैं। ये हमारा पाथ है, पथरीला है। मुझे लग रहा है कि हम लोग बद्रीनाथ केदारनाथ का भी यही होगा। मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि अगली बार कभी भी हम जाते हैं तो बद्रीनाथ केदारनाथ का करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। हमें तो मज़ा आया, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। हम जितने लोग थे, हमारे जो 2 लोग थे वो लोग ऑब्वियसली आगे जा चुके हैं, क्योंकि उनको वीडियो नहीं करना था, मुझे करना था, रिकॉर्डिंग करना था, यहाँ का व्यू शेयर करना था। तो कोई नहीं, मैं धीरे धीरे आगे प्रोसीड करता हूँ। मोहाना देख रहे हैं, ये वोल्केनिक एक्टिविटी है। सुंदर है। ओके, ये जो पीछे दिख रहा है ये वाला, ये हम लोग का लास्ट का चढ़ाई है। सब लोग चढ़ रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी देखेंगे वो उस माउंटेन पीक से आ चुके हैं। दिख रहा है आपको? आप देखोगे हम लोग इस माउंटेन वॉक पे कर रहे हैं। देखो कितना टफ है। अब ये सारे पत्थर वाले रास्ते हैं। ठीक, मैं कभी गया ना, बट वही मुझे लग रहा है कि बद्रीनाथ का भी रास्ता ऐसे ही होगा। सी पूरा पत्थर, सारी चीज़ें बहुत ही टफ है। सांसें फूलने लगी, लेकिन ये भी मालूम है कि ये लास्ट चढ़ाई है। सब लोग रॉड ले लेके जो है, जिनका नहीं सपोर्ट कर सकता, वॉकिंग स्टिक्स लेके आए हुए हैं। आप देख सकते हो। सबसे बड़ी बात है, आपके पास जूते अच्छे होने चाहिए। जूते अच्छे नहीं है तो ये आपकी चढ़ाई आपके बस की बात नहीं है। चढ़ाई पे आ गए हम लोग, देखें फिर से ऊपर आ गए। पूरा ये प्लेन बीच में है, लेक जैसा ही लग रहा है, पानी लगती होगी बट पानी जम के नहीं है। तो देखें हमारा टारगेट वही था, तो उस माउंटेन पीक से हम लोग नीचे आ गए। अब जी ये कलरफुल लेक है, तो इसको आप देखो, ये कलर, अब ये ना, अब आपको एक लेक दिखाएंगे और ये जो लेक है इसको कलरफुल लेक कहते हैं। तो कलरफुल लेक इसलिए है क्योंकि ये टाइम के साथ, नेचर के साथ अपना कलर चेंज करती है। लास्ट टाइम जब अजीत जी यहाँ आए थे तो इसका कलर गोल्डन ब्लू ब्लू लेक, और कभी ये ग्रीन है, कभी बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, पैरेट ग्रीन तक भी हो जाता है। जैसे कि हमने पीछे वाली लेक, तो एक लेक है पीछे जो पैरेट ग्रीन थी वो रेड हो जाती है। इट इज विद द टाइम, टेम्परेचर, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अब हम पीछे दिखाते हैं आपको, बिल्कुल पीछे जाइए। और इसमें ना स्विम अलाउड नहीं है, ये सेक्रेट लेक मानते हैं। तो अब ये जो लेक है, तो ये वाला लेक पीछे जो पीछे क्रेटर है, हाँ, क्रेटर वाला जो दिखा उसकी वजह से क्रिएट हुआ है। तो ये पूरी वैली बनी हुई है, और क्रेटर आपको दिखेगा बिल्कुल बड़ा सा, उससे बड़ा क्रेटर है। तो यहाँ ऐसे छोटे छोटे 7 क्रेटर हैं। तो अगली वॉक पे हम लेंगे एगमोंट बावे जी के साथ। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये कलरफुल लेक पीछे दिख रहा है, जो पीछे दिखाया गया मेरे, ये व्यू बढ़िया व्यू है। आप लोग देखिए कितना खूबसूरत है। ये भी एक क्रेटर जो होता है ज्वालामुखी का मुंह, उसने बनाया हुआ है। तो कई यहाँ पे 7-8 क्रेटर्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, लेक को कन्वर्ट किया हुआ है। इसको बाय बाय बोल रहे हैं कलरफुल लेक को। आपने पीछे देखा ही था पूरा व्यू इसका। ये पीछे पूरा माउंटेन था जिसका हम लोग आए थे। ठीक है जी, बहुत ही खूबसूरत व्यू,
बहुत सारे लोग वॉक कर रहे हैं। Another walk, going downhill. अभी देखें इस साइड में पूरा ये रॉकी माउंटेन, इसका व्यू, और साइड पे दोनों के साइड में रॉकी माउंटेन है पूरा। देखिए कितना टफ ट्रेन है। ये रॉकी माउंटेन था इस तरफ सारे। हम लोग नीचे उतरे, यहाँ पे ऑब्वियसली टॉयलेट्स बनाए हुए हैं, लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो देखिए, ये व्यू क्या टरेन है, नेचर का ये टरेन है। देखें ये व्यू, देखें ये सारे ट्रैक्स हैं। लोग नीचे, हम लोग चले जा रहे हैं, नीचे चले जा रहे हैं। ये जितनी भी हैं गोल गोल सा जो मूवीज़ में बनती हैं, ये सारे ट्रैक्स हैं। सब लोग वॉक किए जा रहे हैं, वॉक किए जा रहे हैं। पूरी लाइन लगी हुई है। क्या बढ़िया व्यू है, खूबसूरत तो है ही है। चले जा रहे हैं अनदर 6 किलोमीटर वॉक है, फुल वॉक है, ट्रेन तगड़ा है, खूबसूरत व्यू है एज इट इज़। ऑब्वियसली कई बार दिखा चुका हूँ। सारे लोग तारा कितना बढ़िया है। साइड का देखो व्यू पूरा, उसका रीजन लेक, छोटे छोटे तुरांगी लेक सामने दिख रहा है। ऑब्वियसली सारे जितने भी वोल्केनोज हुए हैं उनसे छोटे छोटे लेक फॉर्म हुए हैं, और ये उसमें से सारे आसपास के रीजन। वो जो बाहर का जो दिख रहा है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो जो बड़ा नहीं, उसके ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला वो लेक है, लेक टाउगू। वो लोग बोलते हैं अराउंड 27 किलोमीटर बड़ा लेक है। सोचो, मतलब 27 किलोमीटर एरिया का लेक है। पूरे नीचे आ गए, ऑलमोस्ट नीचे आ गए। 2 किलोमीटर और बाकी रह गया है और फिनिश करने वाले हैं ये क्रॉसिंग। तो चलो एक यहाँ पे मैं वीडियो आगे जाके जहाँ पे डेस्टिनेशन से छोटा सा एक क्लिप डालूंगा, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ तो हम लोग का ये ट्रिप सक्सेसफुल रहा। कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ज़्यादा खाना पीना भी नहीं खाया था, शूज़ अच्छे थे, तो और वेदर बहुत ही अच्छा था। आज क्लाउडी था, तो कहीं से भी हम लोग को ज़्यादा धूप नहीं लगा, क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पे होता है कि धूप बहुत ज़्यादा हो तो आपको सनबर्न कर देता है। तो हम लोग ये प्रिपेयर करके आए थे कि धूप ज़्यादा होगा, हमें ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अच्छा है हमारे लिए कि वॉक बहुत ही प्लेजेंट वेदर में हो गया। तो मैं आगे चल के एक लास्ट डेस्टिनेशन पर करूँगा। आप देख रहे हैं कि बहुत नीचे आ चुके हैं, पहाड़ पीछे छूट गए हैं, कंटिन्यूस हम नीचे जा रहे हैं। द बेस्ट पार्ट ये है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे सारे वॉक्स के साथ, ये है होता है कि ये लोग क्या किए, हर जगह पे पाथ बनाए हुए हैं। बीच में जहाँ पे हाइक था वहाँ पे सारे पत्थर थे, तो वहाँ पे तो नहीं, जो मैं दिखाया था पथरीला, जो वो थोड़ा सा टफ था, वो थोड़ा सा घुटने वाले, मजबूत घुटने वालों के चाहिए। अदरवाइज ये सब पे इन्होंने प्रॉपर नीचे ट्रैक बनाया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ नहीं है। बारिश भी होगी तो कोई, या स्नो भी होगा तो भी फिसलेगा नहीं कोई। तो ये है, ठीक है। आगे मैं लास्ट डेस्टिनेशन पर करके मैं थैंक यू करूँगा, बाय। अब यूनेस्को का साइट है तो ऑब्वियसली इसको पूरा पाथ बनाया गया है, लेकिन ये जंगल फुल बैठा हुआ। मिलते हैं, ऑलमोस्ट डन है। वक्त थोड़ा सा जल्दी होने लगा क्योंकि फ्लैट है और पानी, सारे वाटरफॉल्स भी हैं सारे, क्योंकि बर्फ़ के पानी आ रहे हैं। देखो आप पूरे चारों तरफ जंगल। फाइनली फिनिश हो गया। देखो भीड़ कैसे लगी है, यहाँ पे शटल चलती हैं, यहाँ से हम लोग जाएंगे। ये लोग प्रॉपर बैठे हुए हैं, सारे लोग शटल का वेट कर रहे हैं। हमारी गाड़ी, हमारे दोस्त यहाँ पे हैं, तो ढूंढ रहे हैं सारे लोग। रेंजर्स हैं, सारा पार्किंग एरिया है, सारे लोग बैठे हुए हैं। मस्त ये पूरा ऊपर का एरिया है। हाँ जी, क्या हो गया?
क्रॉसिंग डन ओके फाइनली अल्पाइन क्रॉसिंग बकेट लिस्ट डन Yes, done. ये दो लोग नहीं वॉक किए हैं हमारे तो बताने सुरेश जेल का और देखो पीछे का पूरा यहाँ पे कार पार्किंग है आई थिंक डन दोनों हाथ ऊपर करके